नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद वाई के। दीपावली के बाद अगली सुबह और हम लोग एक फिर से एक नई टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। वैसे तो कई बार छोटे मतलब जो भी यूट्यूबर्स हैं जब फील्ड में निकलते हैं तो उनसे कुछ लोगों को बात करते सुनते हैं, यार मंदिर से क्या होता है? सरकार को चाहिए कि कुछ इंडस्ट्री लगाए, कुछ हॉस्पिटल बनाए, कुछ स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। ये सारा मंदिर से क्या होता है? मंदिर रोजगार देगा, रोटी देगा। तेजस्वी यादव का भी याद है पिछले साल जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन था और देश के सभी लोगों को, जो भी प्रमुख लोग थे, उनको एक खास दिन न्योता दिया गया था जिस दिन इनॉग्रेशन होना था। कुछ लोग नहीं गए जिनके पिछवाड़े में बहुत दर्द था, तकलीफ था, और सनातन के उत्थान को देख करके जिनके मन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो तो मतलब समझिए कि जहर का केवल उल्टी नहीं किए, वही बहुत है। नहीं तो उनका बस चलता ना तो वो उल्टी कर देते। खैर, पीछे से पर्दे के पीछे वो लोग किए भी हों, देखने नहीं गया आदमी। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि आम जन, आम पब्लिक के बीच में कुछ मीडिया वाले लोग पहुंचते हैं, तो कुछ इन्हीं नेताओं की बातों को सुन करके और उनसे सह पा करके सवाल पूछते सुना गया, मंदिर से क्या होगा? मंदिर क्या रोटी देगा? मंदिर क्या रोजगार देगा? अरे स्कूल कॉलेज ये सब बनाना चाहिए। एकदम सही, बिल्कुल। और कुछ पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी हैं, जो कि मोदी जी को देखना नहीं चाहते, बीजेपी के विचारधारा से जिसको तकलीफ है, ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होकर के इन सब सवालों को उठाते हैं। जबकि पूरे हिंदुस्तान में जब चर्चा किया जाता ना कि अच्छा, नॉर्थ और साउथ में सबसे अच्छा डेवलपमेंट किसका हुआ, तो तुरंत कहेगा लोग साउथ जाके देखिए, क्या बात है, साउथ का तो गजब डेवलपमेंट, वहां का लिटरेसी रेट देखिए, वहां का रोजगारी और बेरोजगारों का रेशियो देखिए। अबे ये बताओ यार, मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है जो लोग ये बात कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा। साउथ में जितना सिस्टमैटिक पूजा पाठ, सनातन हिंदू सनातन को लेकर के और मंदिरों का जो जाल फैला हुआ है, उतना नॉर्थ में नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, आप हर उस स्टेट जो डेवलप है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मंदिर रहा होगा जो उसका भी उत्थान हुआ। कहीं का भी देख लीजिए, एक्स वाई जेड, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जब आप ये चर्चा करें ना, तो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर के सोचें। क्योंकि अब तो इन 10-12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तेजी से डेवलपमेंट हुआ, इतना विकास हुआ कि लोग अब ट्रेनों से और एयर से, बाई एयर सफर करने के बजाय सोचते हैं चलो ना बाई रोड ही निकलते हैं। लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं, 4 दोस्त निकल गए, फैमिली निकल गया, और वो लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। रास्ते में खाते पीते घूमते, नई चीजों को देखते, एंजॉय करते जाते हैं। अभी अयोध्या जब राम मंदिर बना, इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद कुंभ का एक समय आया, प्रयागराज में जो कुंभ हुआ, भाई साहब, हमको तो लगता है शायद ही कोई छूटा होगा, शायद। और वो जो लोग छूटे हैं ना, बस वही परसेंटेज है, 20-25% लोगों का। मतलब 25-30 करोड़ सिर्फ नहीं गए। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो 25-30 करोड़ कौन है। नहीं तो वहां जो जनसंख्या पहुंचा है, इसका कल्पना तो यूपी सरकार भी नहीं किया था। तैयारी करके बैठे थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता, अब वही कांग्रेस जमाने वाला रोड होता, जो ढक्कर फक्कर सिंगल रोड, एक गाड़ी आ रहा है तो दूसरा चक्का नीचे उतर रहा है, तब भी लोग हिम्मत जुटा लेते हैं। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। मंदिर का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, कुंभ होना, काशी में देखिए क्या ग्रोथ हो रहा है, ये सब बतलाता है कि सरकार कितनी सजग है, कितनी जागरूक है, कितना काम कर रही है। राम मंदिर बना अयोध्या में, लेकिन उसके पहले बनारस में काशी विश्वनाथ तो था ना।
कि नहीं था? सफाई में उत्सव होता था तो लोग बड़े ताव से टीवी पे देखते थे। आहा मुंबई से फलना स्टार आया नाचने के लिए, डांस करने के लिए। तब साला किसी को नचनिया नहीं दिखता था। ये राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था उस दौरान, अरे वहां तो नचनिया लोग गए हैं। साला क्या बोले, मतलब हम जैसे लोग को अगर उसको मारने पे कोई सजा नहीं होता ना, तो मार के पिछवाड़ा लाल कर देता। लेकिन कांग्रेस का तो देखते ही है कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए तो कांग्रेस के स्टेट, मतलब जहां भी 2-4 स्टेट में अगर उसकी सरकार है, वहीं पे एफआईआर करवाता है, भले उस स्टेट से उसका कोई मतलब नहीं, उस केस का कोई मतलब नहीं। तो उस पर बोलने से फायदा नहीं है, उस साले का पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, कर देंगे हम लोग। खैर, आते हैं कि मंदिर से क्या होगा। अब आप कल्पना कीजिए भाई साहब, आपको अयोध्या जाना है और वहां राम मंदिर का भव्य मंदिर, और जो पूरा है सरयू तट से स्नान करके लता मंगेशकर चौक होते हुए आप राम मंदिर जब जाते हैं और राम भगवान का दर्शन करके जब निकलते हैं, अब शुरुआत कर लीजिए आप यहां से वहां तक का। आप घर से निकले, स्टेशन पे गए, ट्रेन से गए, चाहे अपनी गाड़ी से गए। अगर अपनी गाड़ी से गए तो पार्किंग कीजिएगा। गाड़ी कहीं तो पार्क करेंगे आप, 10 रुपया 20 रुपया दिए पार्किंग में। वहां से आगे बढ़े, अगर थोड़ा पार्किंग दूर है तो टोटो वाला खड़ा है, ऑटो वाला खड़ा है। इस बार तो प्रयागराज संगम में ऐसा सुनने को मिला कि बाइक वाले भी लगे हुए थे, 2-2 लोगों को, 1-1 लोगों को पहुंचा रहे हैं। अपने पास अगर बाइक नहीं है तो किसी से बाइक उधार ले करके और वो काम किए इस बार। माफ कीजिएगा। चलिए, आप ऑटो टोटो जो भी लेकर के आप राम मंदिर अयोध्या पहुंचे। जैसे ही वहां गेट है, बस तो चल ही रहा है जिसमें 10-10 रुपया भाड़ा लगता है, कहीं भी उतरिए। टोटो भी चल रहा है, प्लस फूल वाला, छोटे छोटे बच्चे टीका लगा रहे हैं। आप उठे, 10 रुपया दे दिए। जिनके साथ गए हैं, 4-5 लोग गए, ये जरा 5 को लगाओ, टक टक लगाया, 50 रुपया मिल गया। वो सुबह से शाम तक उसके पूरे घर वाले टीका लगाने का ही काम कर रहा है। और सुबह से शाम तक टीका लगा लगा के केवल हजारों रुपया लेकर के जा रहा है। उसको कहिए ना, एक बार बात कीजिए कि चलो ना तुमको 20,000 का नौकरी दिलवा देते हैं। वो मुंह घुमा के चल जाएगा, आपका बात नहीं सुनेगा, फुर्सत नहीं है उसको, 10 रुपए पे ध्यान है। क्योंकि वो उसका 10-10 रुपया अगर 100 लोगों को भी टीका लगा दिया ना, 1,000 बन गया। खर्चा वन टाइम डाई का, और वो जो लिक्विड है, मुश्किल से 50 रुपए का भी खर्च नहीं है उसका। इसमें कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। एक फैमिली में 4-5 लोग हैं तो वो खाली टीका ही लगा रहा है घूम घूम करके, और वो 4 से 5,000 लेके जा रहा है। आपको अंदाजा है आप कमा पाएंगे? आप केवल टाई कोट बढ़िया एकदम लगे हुए। हम तो 40,000 कमाते हैं जी, 30,000 कमाते हैं जी, और 2,000 रुपया मांग दिया तो फुकी सूख जाएगा। अरे यार साला बहुत खर्चा यार, बहुत खर्चा यार, पैसा नहीं है, मतलब हेल्प करने के लिए आपके पास नहीं है पैसा। अरे यार छोड़ना यार, बहुत बहुत दिक्कत है। आप ये लोन ले लिए, वो लोन ले लिए, वो कोई लोन नहीं लिया। खूब मस्ती में दिन भर में 4 से 5,000 अगला कमा के जा रहा है, और वो 20 दिन भी काम किया। तो अब आप जोड़ लीजिए, आप तो इतना तो पढ़े लिखे हैं, कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है। फूल वाला सामने जो खोमचे पे भूंजा लेके बैठा हुआ है, मेरा पर्सनल अनुभव, हम लोग गए, मेरा पूरा फैमिली गया, सब दर्शन वर्शन करने के बाद, चूंकि मेरा इंटरेस्ट रहता है थोड़ा लोगों से बात करें, जानकारी ले, तो हम लोग 5, मेरे पापा, हाँ, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 5 लोग थे। तो 5 लोग 20-20 रुपया का वो भूंजा लिया, अपना खा रहा था। तब तक हम उससे बात कर रहे थे कि यार क्या है पहले का अयोध्या और अभी का अयोध्या। बोला भाई साहब, जमीन आसमान का अंतर है, वो शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ आपको एक गंदगी नहीं दिख रहा है। और उस समय 6 बजे के बाद यहाँ कुत्ता कुत्ता मुत के जाता था, गंदगी कचड़ा फेंका रहता था, लगता था कि किस मनहूस जगह पे हम लोग हैं, क्या होगा।
तो अगला सवाल था कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब यहीं के हैं लोकल कि कहीं बाहर से हैं? नहीं नहीं, ये पीछे के पीछे गली में मेरा घर है, यहीं के हैं। अच्छा, तो ये छोटा सा भूंजा लिए हुए, इससे क्या फायदा होता होगा आपको, इससे कैसे जीवन चलेगा? सर अभी आपको दे दिए 5, आपसे बात करते करते में ये देखिए 4 फैमिली आया, अब आपके सामने में 400 का बिजनेस कर दिए। और ये मेरा पूरा जो टोकरी है ये 3 से 4 हजार का है, और अभी बेचेंगे, दोपहर के खाने के लिए 2 घंटे के लिए घर जाएंगे, खाना खा करके हम बाप बेटा फिर से आ जाएंगे। बाप बेटा तो हाँ, बेटा भी है, पहले दिल्ली में 12-15 हजार का नौकरी करता था, लेकिन जब यहाँ चहल पहल बढ़ा तो हम उसको बुला लिए। तो वो क्या करता है, वो भी भूंजा बेचता है। आपको लगेगा साला भूंजा बेचता है, भाई साहब वो बाप बेटा भूंजा बेच करके दिन भर का दोनों 5 हजार का बिजनेस करके जा रहा है। घर में उसका 7 से 8 हजार रुपया पर डे जा रहा है, दोनों मिलकर। तो हम बोले कि यार ये भूंजा से तो बढ़िया है ना, कहाँ धूप बरसात इसमें खड़े रहोगे, कहीं नहीं 25 हजार का एक नौकरी कर लेता। अरे क्या नौकरी करेंगे सर, अपना काम मन किया किया, नहीं तो 2 दिन आराम कर रहे हैं। कौन सा है क्या पाएंगे, तो यहीं से भूंजा खाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। और जब खड़े हो जाएंगे तो हम लोग इतना कमा के निकल जाते हैं इस सारा। मतलब 2 मिनट के लिए तो हम सोचने लगे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे तो बेहतर ये भूंजा वाला है। आप कल्पना कीजिए भाई साहब, एकदम प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। ये कोई आप गए होंगे तो आपको भी ये अनुभव हुआ होगा। अयोध्या में किराए का ढंग से 2 रूम 3 रूम का 3 हजार रुपया किराया नहीं मिलता था, किराया नहीं मिलता था, किराएदार नहीं होते थे वहां। और जब से ये अयोध्या हुआ वो सारे लोग किराएदार को हटाएं, रिनोवेट किए, 2.5-3 लाख रुपया और होम स्टे का कंसेप्ट दे दिए, आइए अपने घर पे रुकिए। और एक दिन रुकने का वो लोग 500-1000 रुपया ले रहे हैं, एक दिन एक कमरे का। अब सोचिए जिसके पास 3 कमरा है वो 3-3 हजार का बिजनेस कर रहा है, और वो 20 दिन भी करे। कैलकुलेटर है ना कि भेजें? मेरे सुनने वाले जितने परिवार के सदस्य हैं वो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें कि मंदिर से क्या होता है, कैसे इकोनॉमी रोटेट करता है, और इसको सबको रिलेट कर लीजिए। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, क्या बूम आया होगा वहां के लोगों का। आप गए होंगे प्रयागराज तो आपको सोने और खाने का कितना तकलीफ हुआ होगा। एक शहर में डेली 10 लाख 20 लाख लोग घुस जाए, साला शहर का व्यवस्था चरमरा जाए जी। आपके और मेरे घर में 4-5 फैमिली, 4-5 लोग आते हैं तो थोड़ा परेशानी होता है, 20 लोग आ जाए तो लगते हैं कुक खोजने, होता है ना सर। ये जो सरकार काम कर रही है ना, आप उस नजरिए से सोचे कि परिवारवादी सरकार और जिस सरकार का परिवार समाज ही परिवार है, दोनों में फर्क होता है। जो परिवारवादी सरकार है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जितना भी इस तरह के लोग हैं, जो मुखिया हैं, झारखंड में जेएमएम, ममता बनर्जी, जो मुखिया है वो सबसे पहले अपने परिवार का सोचेगी। और जिनका समाज ही परिवार है, नरेंद्र मोदी, योगी, वो समाज का सोचेंगे। बहुत सीधी सी बात, एकदम कोई गुनागणित नहीं है, ये समझने का बात है। तो अभी जो काम सरकार कर रही है, मंदिर, सनातन उत्थान, अब देखिए ये नॉर्थ इंडिया कितना तेजी से बूम कर रहा है, कितना तेजी से बूम कर रहा है। थोड़ा सा जाके अभी बनारस में हम लोग जमीन लिए, जिस जमीन का कीमत 5 लाख 6 लाख रुपए कट्ठा था, आज 30-30 लाख रुपए कट्ठा है। 2000 से हम बनारस जाने का अनुभव है। शिवपुरी कॉलोनी होता था जहां पे कि ये बाबतपुर एयरपोर्ट का वो फ्लाईओवर आके उतरा है। कभी वहां पे 50,000 और 60,000 रुपए कट्ठा का जमीन आज 50 लाख में नहीं है। ये 2000 और 2025 के बीच, 2000 का बात कह रहे हैं क्योंकि मेरा रिलेशन है वहां पे, अपना आना जाना लगा रहता था। बहुत बदलाव है, बहुत कुछ छुट रहा है। और जिसको ये वीडियो देखने के बाद लगे कि सरकार केवल मंदिर पे ही ध्यान दे रही है, तो जरा 2 मिनट के लिए इस पे भी ध्यान दे दीजिएगा कि एजुकेशन पे क्या डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल पे क्या डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट कितना बना, और तो और कार्गो में पनिया के जहाज पे पलटनिया बनी, मतलब समझ गए, यानी एक ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता, पानी का जहाज भी खुल गया, वो रास्ता भी। मतलब इतना ज्यादा ऑप्शन दे दिया है गया है कार्गो में कि आपको जो
इकोनॉमिकली सस्ता लगे उसका आप यूज कीजिए। तो कोई ये ना कहे, दीपावली अभी हुआ, जरा दिया जलाने वाले से, दिया बनाने वाले से, कुम्हार से पूछ लीजिए, और जरा उसके सामने योगी और मोदी का बुराई करके देखिए ना, तारा पिछवाड़ा पे दिला ना तो बुझा जाए। उसको 100 रुपए के लिए बेचारा तरसता था, आज वो लाखों का बिजनेस कर रहा है। जान ला दिया ये सरकार, और ऐसा कुछ कर रहा है कि हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं कुम्हारों के लिए बिजनेस मिले। लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी। अरे सर, क्या सरकार काम कर रही है। आप लोग जो है ना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो और जो आंख और कान पे पट्टी बांधे हैं, ये साले तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, ममता, ये किसी काम नहीं आएंगे। हेमंत किसी काम नहीं आएंगे। ये अपना परिवार को देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे। आंख खोलिए, और इस बार बिहार चुनाव में इसका आशीर्वाद एनडीए सरकार को भरपूर दीजिए, जो काम करने वाली सरकार है। दम भर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग यहीं रोकेंगे, बाकी समय समय पे इस पे चर्चा करते रहेंगे। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। परिवारवादी नहीं, जो हमको अपना परिवार माने उसी को साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।